नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं थाने रिंग मेट्रो से, जहां पर दोस्तों थाने इंटरनल रिंग मेट्रो के ऊपर फाइनली प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है और भी ऐसा बताया गया है कि अगले महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रिंग मेट्रो एक टाइप का लूप कॉरिडोर होगा जो थाने जंक्शन से स्टार्ट होकर न्यू थाने, वागले सर्कल, गांधीनगर, मानपाड़ा, वाटर फ्रंट, बालकुम और शिवाजी चौक होता हुआ थाने जंक्शन पर आकर ही टर्मिनेट होगा। 22 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से 20 एलिवेटेड होंगे और 2 अंडरग्राउंड होंगे। 12,200 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अगस्त 2024 में इसको अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ खास काम यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिला है। पर अब फाइनली नवंबर के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर आउटर रिंग रोड को लेकर है, जहां पर बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बेंगलुरु ओआरआर रिवैम्पिंग की डीपीआर रिपेयर कर ली है और इसे फाइनल अप्रूवल के लिए सरकार के पास में सबमिट कर दिया गया है। 220 माइल ये चाहती है कि आउटर रिंग रोड का केआरपुरम से सेंट्रल सिलबोर्ड तक का पार्ट एक 10 लेन का कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसमें 6 लेन मेन कैरिजवे की होंगी जबकि 4 लेन सर्विस रोड्स के लिए होंगी। इसके अलावा फुटपाथ, साइकिल लेन्स और एक बस प्रायोरिटी लेन भी यहाँ पर तैयार करने की बात की गई है। 17.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 450 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। एक बार जब डीपीआर अप्रूव कर दी जाती है तो उसके अगले 10 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर टेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा सरकार स्टेट के अंदर 2 नेशनल वाटरवेज का डेवलपमेंट प्लान कर रही है और इसको लेकर इंडिया मैरीटाइम वीक में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, महानदी कोलफील्ड्स और उड़ीसा सरकार इन सब के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 64 इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर नेशनल वाटरवे 5 में ब्राह्मणी, करसुआ, धामरा, ईस्ट कोस्ट कैनाल, मतई और महानदी रिवर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नेशनल वाटरवे 64 में मेनली महानदी रिवर का ही इस्तेमाल होने वाला है। कोल और बल्क कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उड़ीसा सरकार इनको इस्तेमाल करना चाहती है। कुल मिलाकर 12,200 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इनको डेवलप करने के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने केरला का पहला एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन अप्रूव कर दिया है और से बताया गया है कि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इसको बनाया जाएगा। तो सर यूजुअली आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जो भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, अगर उन एयरपोर्ट्स के आसपास से कोई रेल लाइन गुजरती है तो वहाँ पर एक डेडिकेटेड रेलवे स्टेशन बना दिया जाता है ताकि एयर ट्रैवल्स को फैसिलिटेट किया जा सके। बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए इस तरह का काम किया जा चुका है और सेम काम अभी कोची एयरपोर्ट के लिए भी किया जाएगा। नेदुमसरी सिटी में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा। हालांकि पहले प्लान थे कि इसको एक हॉल्ट स्टेशन के रूप में तैयार किया जाए, पर क्योंकि रेलवेज का मानना है कि अगर इसको एक बड़ा स्टेशन बना दिया जाता है तो रेल ट्रैवलर्स की भी डिमांड ये कंप्लीट कर सकता है, तो इसी कारण अब एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन की तरह इसको बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार होंगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसके लिए फंड्स एलोकेट कर दिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको टेंडरिंग भी स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड्स के द्वारा तेलंगाना के अंदर उनका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर दिया गया है और तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद में इसको बनाया गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैकडोनल्ड्स तेलंगाना के अंदर उनका एक नया जीसीसी सेटअप करने वाला है और फाइनली अभी ये काम हो चुका है। हैदराबाद हाईटेक सिटी में RMZ नेक्स्ट सिटी टावर में इसको तैयार किया गया है और ओवरऑल 1.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जहां पर डेटा और एनालिटिक्स, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एरियाज में इनके द्वारा काम किया जाएगा। एक तरह से इनका एक ग्लोबल ऑफिस होगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कि कितनी यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसके चलते 1200 से लेकर 1500 जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर जापानीज फर्म कियोमा लेदर क्लॉथ कंपनी और मीरा कॉर्पोरेशन दोनों नोएडा के अंदर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से 10-10 एकड़ ऑफ लैंड डिमांड की है। दोस्तों दोनों की दोनों फैसिलिटीज नोएडा एयरपोर्ट के आसपास ही बनकर तैयार होंगी, क्योंकि इन्होंने ये जगह कहा है कि उनको जो लैंड वो अलॉट करेंगे वो एयरपोर्ट के आसपास ही अलॉट की जाए। कियोमा क्लॉथ कंपनी इंडियन कंपनी कृष्णा ग्रुप के साथ मिलकर ऑटोमेटिव इंटीरियर्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया और टोयोटा इनके यहाँ पर क्लाइंट्स होने वाले हैं, जबकि मीरा कॉर्पोरेशन के द्वारा एक हाई प्रेसिजन बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसको वो स्क्योर्स कुबोटा को सप्लाई करेंगे, जो ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 900 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी और उम्मीद यही है कि ये जल्दी इनको लैंड अलॉट कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा शारदा कॉरिडोर्स को लेकर प्लान अनवेल कर दिए गए हैं और इसके अंतर्गत चंपावत डिस्ट्रिक्ट को वो रिलीजियस और कल्चर हब के साथ साथ एक मेजर टूरिस्ट और इन्वायरमेंटल हॉटस्पॉट भी बनाएंगे। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर ओवरऑल प्लान के अंतर्गत 3,300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। कई सारे फेजेज में यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिलहाल पहले फेज को लेकर प्लान अनवेल किए गए हैं
जहां पर 185 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। पहले फेज में एक सिटी ड्रेनेज प्लान, रनकोची माता टेम्पल का रिस्टोरेशन, बनबासा के अंदर एक नया हेलीपोर्ट, एक माउंटेन बाइक ट्रेल, जबकि बनबासा के अंदर एक इंटरनेशनल मार्केट भी तैयार किया जाएगा जो इंडियन लोगों के साथ साथ नेपाली लोगों को भी सर्व करेगा। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों मल्टीपल रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही हैं कि ये एक्सप्रेसवे अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ओपनिंग के लिए और मोस्टली अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे धुलेरा के फ्यूचर ग्रोथ में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये धुलेरा को डायरेक्टली अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। स्पेसिफिकली एसपी रिंग रोड पर जाकर टर्मिनेट होने वाला है। 108 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और अभी जो इसकी अपडेट सामने निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 98% तक इसका काम कंप्लीट हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एक रेल ओवरब्रिज, जबकि भावनगर रेल लाइन के पास भी एक और आरओबी के ऊपर कंस्ट्रक्शन बचा है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस में है। यहाँ पर बिटुमेन लिंक का काम हो रहा है, किसी भी दिन इनको कंप्लीट कर दिया जाएगा और अभी जो बचे हुए छोटे मोटे काम हैं उनको भी तेजी से यहाँ पर निपटाया जा रहा है। अगर इसी पेस से यहाँ पर काम चलता रहता है तो दिसंबर के आसपास इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट चेन्नई से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 220 और बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी की सभी बसेस माइक्रो बसेस होंगी जो चेन्नई के कंजेस्टेड पार्ट्स को भी नेविगेट कर पाएंगी। दोस्तों एमटीसी चेन्नई, सीएमआरएल और सीयूएमटीए इन तीनों अथॉरिटीज के द्वारा मिलकर ये प्लान प्रिपेयर किया गया है, जहां पर ऐसा बताया गया है कि ये बसेस रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब्स को चेन्नई मेट्रो के मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करेंगी ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। 5 से 6 मीटर के आसपास इनकी लेंथ होने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 41 के आसपास यहाँ पर मेट्रो स्टेशन हैं जिनको ये लिंक करेंगी। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसका रूट प्लान अनवेल कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद बसेस का एक्विजिशन यहाँ पर स्टार्ट होगा। अगली दोस्त अपडेट फिर से ठाणे से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर ठाणे सिटी का बिजनेस लैंडस्केप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, क्योंकि ठाणे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास लोकल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ठाणे के अंदर सेटअप किया जाएगा जो फैला होगा 1300 एकड़ के एरिया में। बुलेट ट्रेन स्टेशन के काफी पास में ये बनकर तैयार होगा। ठाणे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसा बताया गया है कि मुंबई के बीकेसी से काफी बड़ा होगा और काफी एडवांस भी होगा, उससे बेहतर फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर मेन हैंडलिंग एजेंसी है जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की यहाँ पर मदद ले रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकल एरिया प्लानिंग को लेकर यहाँ पर पहला नोटिस इशू भी कर दिया गया है। फ्यूचर में आपको इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा कमर्शियल हब बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों माज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और स्वान डिफेंस इन दोनों के बीच में भी एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर हमारी इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग मैन्युफैक्चर करेंगे। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले ही हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इंडियन नेवी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग के प्रपोजल को अप्रूवल दी गई थी, जहाँ पर ऐसा बताया गया था कि इसको खरीदने के लिए 33,000 करोड़ रुपये खर्च की जाएंगे। और क्योंकि इन डॉग्स की मैन्युफैक्चरिंग माज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा की जाएगी, तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत स्वान डिफेंस माज़गाओं डॉक शिप बिल्डर्स को उनका वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाएगा। जिसका मतलब है कि पीपावाव शिपयार्ड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और अच्छी बात यह है कि जितने भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे उनमें 75% लोकल कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिप्स मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।